रामपुर गांव में श्याम अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर पर रहता था। श्याम की माँ दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। श्याम एक दिन कुछ लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहा था। अचानक एक लड़का से श्याम को झगड़ा हो गया। उस लड़के की माँ वहाँ आ गई और श्याम को सुनाने लगी, वाह रे वाह, देखो तो इसके मजाल, मेरे बेटे को बोलेगा गाँव मेरा घर मेरा, और तेवर तो देखो, ना बाप का पता ना घर का। आज के बाद कोई इसके साथ नहीं खेलेगा, दूसरे के घर में रहने वाला। श्याम ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया और सोचने लगा, उसके पिता कहाँ है, उसका घर कहाँ आया। घर आते ही वो अपनी माँ के पास आया। माँ, पिताजी कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? श्याम की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। श्याम लगातार माँ से पूछ रहा था, क्या करना है तुझे? कोई जरूरत नहीं है सब जानने का। माँ, मुझे अपने घर जाना है। मेरे साथ यहाँ कोई नहीं खेलता है। सभी गांव वाले मुझे गंदी गंदी बातें बोलते हैं। श्याम की माँ ने सोचा, श्याम को सच्चाई बता ही देनी चाहिए। अरे अब चुप कर, है हमारे पास अपना घर। श्याम की माँ श्याम को पुरानी बातें बताने लगी। आज से 15 साल पहले की बात है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। यहाँ से 60 किलोमीटर के दूरी पर गोकुलपुर नाम का गांव है। उसी गांव में आज भी अपना घर है। तुम्हारे पिता लकड़ी काटने का काम किया करते थे। रोज जंगल से लकड़ी काटकर शाम तक घर लौट आया करते थे। एक दिन बहुत रात हो गई, लेकिन वो नहीं आए। मैंने उनके साथ काम करने वाले लोगों से पूछा तो सबने बोला, आज तो तुम्हारा पति जल्दी ही निकल गया था। मैं रात भर उनका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं लौटे। सुबह होते ही मैं कुछ लोगों की मदद से जंगल की तरफ उनको ढूंढने निकली तो जंगल में कुछ ही दूर जाने पर एक पेड़ के पास उनका लाश मिला। उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था, मगर मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। मैं अकेली वहाँ कैसे रह पाती? कुछ लोग का कहना है कि तुम्हारे पिता को जंगली चुड़ैल ने मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद श्याम अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम लोग अपने गांव अपने घर चलेंगे और वहीं रहेंगे। मगर वहाँ अपना कोई नहीं रहता और घर भी तो खाली पड़ा पड़ा टूट गया होगा। कैसे रहेंगे वहाँ? कुछ गांव वाले कहते हैं अपने घर में भूत और चुड़ैल का वास हो गया है। घर में भूत प्रेत रहने लगे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन आप यहाँ रहिए। मैं अपने गांव कल ही जाऊंगा। घर की मरम्मत करवाकर आपको भी वहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। मैं भी लोगों के तानों से परेशान हो चुकी हूँ। वहाँ घर के बगल में एक मोहन चाचा है, उनके पास जाना और मेरे बारे में बताना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। श्याम अपने गांव के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद वो गांव पहुंचा। सभी से पूछता पूछता मोहन चाचा के घर आया। नमस्ते मोहन चाचा। बाबू, तुमको मैं नहीं पहचान सका। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? श्याम ने अपने पिताजी और माँ के बारे में उन्हें बताया। मोहन चाचा श्याम को पहचान गए। अच्छा, तो तुम रामू के बेटे हो। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ, माँ अच्छी है। चाचा, मैं यहाँ अपना घर देखने और घर की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। अब यहीं रहूँगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे मदद करूँगा। मगर तुम अपने घर में कैसे रहोगे? उसमें तो भूत और चुड़ैलों का वास है। लोग शाम से ही तुम्हारे घर के आसपास जाना बंद कर देते हैं। आज तो शाम होने वाला है। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊंगा। श्याम उस रात मोहन चाचा के घर ही रुक गया। सुबह होते ही श्याम उठ गया और चाचा के साथ जाने को तैयार हो गया। शाम के चाचा आए और बोले, श्याम, तुम जाग गए हो? चलो, सुबह सुबह तुमको पूरा गांव दिखाता हूँ और तुम्हारा घर भी। कुछ ही दूर चलने के बाद श्याम का घर आ गया। मोहन चाचा बोले, श्याम, ये तुम्हारा घर है। श्याम अपने घर को देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन चाचा, मैं आज से ही घर का मरम्मत करवाना शुरू करना चाहता हूँ। फिर जल्दी ही अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा। ये कहकर श्याम घर के खंडर में अंदर जाने लगा। तभी अचानक
2-4 ईंट ऊपर से धड़ाम धड़ाम गिरा। शाम जल्दी घर से बाहर भागा। शाम कुछ मजदूर के साथ घर की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और रात में मोहन चाचा के घर पर सो जाता। कुल 8 दिन मरम्मत करवाने में लगा। घर बहुत अच्छा बन गया था, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। मोहन चाचा, आज अंतिम दिन आपके घर पर सो जाता हूँ। कल से अपने घर पर सोऊंगा और 2-3 दिनों में माँ को भी ले आऊंगा। कल सुबह हुआ तो शाम मोहन चाचा के साथ अपने घर पर गया। वहाँ आकर उसने सामान और सोने के लिए बिस्तर लगाया। शाम होने से पहले मोहन चाचा अपने घर पर आ गए। मोहन चाचा ने जाने से पहले एक बार और शाम को बोला था कि अकेले मत सो इस घर में। आखिर कब तक घर छोड़कर भागता फिरूं? अब यहाँ ही रहूंगा। शाम को नींद आ गया और 9 बजे रात में शाम की नींद खुली। उसने देखा उसके चारों तरफ भूत और चुड़ैल उसे घेर कर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर शाम बहुत डर गया। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर शाम को अपनी उंगलियों और दांतों से नोचने लगे। शाम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। एक चुड़ैल गुस्से से शाम को बोली, आज हम लोग तुमको खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। शाम सोचा, कुछ तो करना होगा वरना मुझे ये सारे चुड़ैल मिलके कच्चा ही चबा कर खा जाएंगे। सुनो सुनो, तुम लोग मुझे खा जाना मगर कल खाना। आज छोड़ दो, कल मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं। भूतनी सोची कि ये सही है, कल 3 इंसानी बच्चा खाने को मिलेगा। ठीक है, मगर कल नहीं छोड़ूंगी तुमको, खा जाऊंगी। हाँ ठीक है। शाम को भूख लगी थी, इसीलिए उसने कुछ बनाने का सोचा। आओ आओ, तुम लोग यहाँ मेरे पास बैठो। मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी खिलाऊंगा। आ जाओ, बैठो। शाम जैसे ही चूल्हा में आग जलाया, सभी चूल्हे से दूर भागने लगे और बोले, ये मत करो, आग मत जलाओ, हमारा दम घुट रहा है। शाम समझ गया कि इन सबको आग से डर लगता है। शाम खिचड़ी बनाया और खाकर सोने लगा, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उसे नींद आई। वो सुबह देर तक सोता रहा। मोहन चाचा और गांव वाले समझे कि रात में श्याम ही चिल्ला रहा था। शायद भूतों ने मिलकर शाम को मार दिया होगा। मगर जब सब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा शाम अभी तक सो रहा था। अरे श्याम, उठो उठो, सवेरा कब का हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो। श्याम अचानक उठा और उठकर बैठ गया। मोहन चाचा के घर पर गया। वहाँ जाकर सारी कहानी सबको बताया। सबका डर के मारे हालत खराब हो गया। आज मत जाओ वहाँ सोने, आज तुमको नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हें खा जाएंगे। मगर शाम नहीं माना। शाम आज शाम से ही अपने चूल्हे में आग और घर के हर कोने कोने में आग जला रखा था। जब आधी रात हुई तभी सारे भूत और चुड़ैल आए। जैसे ही वो अंदर आए, आग के गर्मी के कारण दरवाजा के बाहर भाग गए। भूतनी बाहर से बोली, आज तुमको नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। और दोस्त कहाँ है तुम्हारे? अब आज मेरा दोस्त नहीं आया है, कल जरूर आएगा। आज क्या मुझे खाओगे, पेट भी नहीं भरेगा। तुम लोग कल 3 आदमी को एक साथ खाना, सबका पेट भर जाएगा। अच्छा, तुम लोग दिन में कहाँ चले जाते हो? दिन में भी मेरे साथ रहो। दिन में बहुत लड़के आते जाते रहते हैं। घर के पास से रोज एक को खा जाना। सभी भूत और चुड़ैल घर के बाहर ही बैठ गए। दिन में रोशनी रहती है, इसलिए हम लोग मायावी नगर चले जाते हैं। हमें अंधेरा पसंद है। मायावी नगर? मायावी नगर कहाँ है? वहाँ कौन कौन रहता है, तुम्हें पता है? मुझे ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है। वहाँ बड़े से बड़े मायावी शैतान, जैकल और सब कुछ जानने वाले महामंगा रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं और हम आत्माओं को इंसानों की सारी जानकारी देते हैं। समझे बच्चे? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए अपने दोस्त को कल बुलाऊंगा। सबको खा जाना,
मगर सब कुछ जानने वाले महामंगा से पूछ के आना, मेरा जीवन काल कितना दिन तक है। अगर पूछ के नहीं आए तो दोस्त को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मगर कल आग और रोशनी नहीं फैलाना, अंधेरा रखना और दोस्तों को बुलाकर रखना, वरना तुमको अकेला ही खा जाएंगे। सुबह उठते ही शाम बहुत सारे लकड़ी को जमा किया और कोने कोने में रख दिया रात में आग जलाने के लिए। जैसे ही रात हुई उसने सारे कोने में आग जला दिया। अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। 1 बजे रात में भूत भूतनी और खतरनाक चुड़ैल एक साथ आई और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, कहाँ हो, बाहर निकलो, आज तुम्हारे दोस्त आए हैं या नहीं? आज हम लोग तुम्हें जरूर खा जाएंगे। शाम भी इनके इंतजार में ही बैठा था। शाम दरवाजे के सामने आकर बोला, पहले ये बताओ, मेरा जीवन काल पूछ के आए हो? कितना दिन और बचा है? इंसानी बच्चे, तुम्हारे जीवन काल पूरे 96 साल की है, मगर तुमको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। शाम 96 साल सुनते ही खुश हो गया। अब उसे उन लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो सोचा, अगर मेरा 96 साल का जीवन काल है तो ये भूतनी मुझे क्या मारेगी। शाम आग की चिंगारी से लहलहाती लकड़ी दोनों हाथों में उठाया और लहलहाती लकड़ी से उन सभी को भगा भगा के मारने लगा। सभी डरकर अंत में वहाँ से भाग गए। शाम अपनी माँ के पास गया और माँ को बुलाकर अपने घर ले आया। वो भूत भूतनी और चुड़ैल डरकर वापस लौटकर नहीं आए। शाम खुशी खुशी अपने माँ के साथ उसी घर में रहने लगा।